मूवी का स्टार्ट द ड्रैगन पर्ल की हिस्ट्री से होता है, जहां ये बताया जाता है आज से 2000 साल पहले जब ड्रैगन्स एग्जिस्ट करते थे, तब वॉर्स की सिचुएशन में एक गोल्डन ड्रैगन ने अपने एम्परर को एक पर्ल दिया था, जिससे एम्परर बहुत पावरफुल हो गया और वॉर जीत गया। लेकिन वो पर्ल ड्रैगन को वापस ना कर सका, क्योंकि वॉर में वो पर्ल कहीं खो गया और कुछ अरसे बाद एम्परर की डेथ हो गई, जिसकी वजह से वो पर्ल उस ड्रैगन को कभी वापस नहीं मिल सका। जिस ड्रैगन की स्टोरी इस मूवी में सुनाई जाएगी, वो हिस्ट्री के मुताबिक चाइनीज के 9 ड्रैगन्स में से सबसे ज्यादा पावरफुल और जेनरस ड्रैगन है। लेकिन अपनी सारी पावर्स और नॉलेज वो उस पर्ल में डाल के एम्परर को दे देता है। उस पर्ल के बगैर ये ड्रैगन कुछ नहीं है, ना बाकी ड्रैगन्स की तरह अपने मुंह से आग निकाल सकता है, ना ही चाइनीज पीपल अब गॉड की तरह उन 9 ड्रैगन्स की रिस्पेक्ट करते हैं। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। यहाँ 2 चोर एक घर से एक सेफ में रखा हुआ बॉक्स चोरी कर रहे हैं, लेकिन उस घर के ओनर क्रिस वहाँ आ जाता है। एक फाइट स्टार्ट होती है। एक चोर वहाँ से भाग जाता है और क्रिस उस दूसरे चोर से लड़ने लगता है। क्रिस का हाथ जख्मी हो जाता है। घर के अंदर से क्रिस का कोलीग फिलिप भी शोर सुन के बाहर आ जाता है। चोर वहाँ से भागने में तो कामयाब हो जाता है, लेकिन क्रिस वो बॉक्स बचा लेता है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर ली अपनी बेटी लिंग और क्रिस के बेटे जोश को एयरपोर्ट से पिक करती है। घर जाने पे जोश अपने फादर से मिलता है और अपने रूम में फ्रेश होने चला जाता है। दोनों बच्चे असल में अपनी वेकेशंस एंजॉय करने अपने पेरेंट्स के पास आए हैं, जो अपने काम की वजह से ऑफ नहीं ले सके। एक्चुअली डॉक्टर ली और क्रिस कलीग्स हैं, जिन्हें अभी अभी चाइना के एक बहुत पुराने हिस्टोरिकल पैलेस में कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट मिला है। ये उसी एम्परर का महल है जिसकी स्टोरी मूवी के स्टार्ट में सुनाई गई थी। बच्चे भी अपने पेरेंट्स के साथ कंस्ट्रक्शन साइट पे जाते हैं। वहाँ वर्कर्स के अलावा किसी को भी आना मना है। लिंक को वहाँ फ्लूट की एक साउंड सुनाई देती है। वो देखने ही लगी थी कि साउंड कहाँ से आ रही है। वहाँ एक आदमी आ जाता है, जिसे सब वर्कर्स वहाँ से निकाल देते हैं। लिंक और जोश को वहाँ एक फ्लूट मिलती है, जो उन्हें लगता है कि उस आदमी की गिर गई है और उसे वापस देने उसके पीछे जाते हैं, लेकिन वो उनसे भागने लगता है। साइट में उस पैलेस का एक एंशिएंट डोर खुल जाता है, जिस पर क्रिस, ली और फिलिप अंदर जाके पैलेस को एक्सप्लोर करने लगते हैं। दूसरी तरफ जोश और लिंक उस आदमी वू डोंग से मिलके उसे उसकी फ्लूट वापस करते हैं। लिंक के अलावा कोई उस फ्लूट को सुन नहीं पाता। वू डोंग उन्हें अपने साथ उसी एम्परर की एक टेम्पल में ले जाता है। वो बताता है कि पिछले 2000 सालों से उसकी फैमिली ही इस टेम्पल की देखभाल कर रही है और अब वो ये काम करता है। ये फ्लूट की आवाज सिर्फ उसको सुनाई देती है, जो किसी खास काम के लिए चुना गया हो और उसका 2000 साल पहले पर्ल को गुमा देने वाले एम्परर के साथ कोई ताल्लुक हो। जोश को उसकी बातें अजीब लगती है, लेकिन लिंग उसकी बातें गौर से सुनती है। वो हिस्ट्री से पता करके बच्चों को बताता है कि एक दरवाजा कहीं जमीन में है, जिसे सिर्फ लिंग ही खोल सकती है। पहले लिंग को समझ नहीं आता, लेकिन फिर उसके जमीन पे बव करने से एक दरवाजा खुलता है, जिसमें लिंग गलती से गिर जाती है। जोश उसकी मदद के लिए उस दरवाजे में जाता है। वो दोनों अब वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं कि उन्हें एक ड्रैगन नजर आता है। लिंग वहीं बेहोश हो जाती है। अगले सीन में अपने घर के रूम में डॉक्टर लिंग का चेकअप करते हैं। जोश डॉक्टर क्रिस और ली को बताने की कोशिश करता है कि उन दोनों के साथ क्या हुआ, लेकिन कोई उसकी बात का यकीन नहीं करता। लिंग भी सबके सामने जोश की बात से इनकार कर देती है कि उसे कुछ याद ही नहीं। जोश को बहुत बुरा लगता है। क्रिस अपने बेटे जोश का मूड ठीक करने की कोशिश करता है और उससे प्रॉमिस करता है कि वो कल उसके साथ टेम्पल जाएगा और खुद ड्रैगन देखेगा। जोश खुश हो जाता है। अगले दिन जोश क्रिस और फिलिप के साथ उसी टेम्पल जाता है, लेकिन आज वहाँ कोई नहीं होता। न आज वो जमीन वाला डोर खुलता है और वो डॉग भी जोश को पहचानने से इनकार कर देता है। क्रिस को लगता है कि जोश अपनी इमेजिनेशन बता रहा है। जोश अब बेहद अपसेट है, क्योंकि कोई उसकी बात का यकीन नहीं कर रहा। सब साइट पे पहुँचते हैं और जोश सबसे अलग अपसेट बैठा होता है। लिंग उसके पास जाके सबके सामने झूठ बोलने के लिए उससे माफी मांगती है। वो उसे वू डोंग का बिहेवियर भी बताता है और गुस्से से उसे ये कह के वहाँ से चला जाता है कि तुम्हें किसी खास काम के लिए चुना गया था, मुझे नहीं। मुझे अब इस सब की कोई परवाह नहीं। शाम को सब बाहर घूम
घूमने जाते हैं। लिंक को फिर से फ्लूट की आवाज सुनाई देती है। वुडोंग वहाँ जॉश से माफी मांगता है और उसे कहता है ये एक बहुत डीप सीक्रेट है और उसे किसी को बताना नहीं चाहिए था। लिंक उससे पूछती है कि आखिर ड्रैगन को क्या चाहिए, उसने किस काम के लिए मुझे चुना है, लेकिन वुडोंग कहता है कि उसे भी ये बात नहीं पता। घर जाके लिंक सो नहीं पाती, उसे हर जगह ड्रैगन नजर आने लगता है। वो उसी टाइम जॉश के रूम में जाती है। जॉश अभी तक उससे नाराज है। लिंक उसे उसके साथ एक बार फिर टेम्पल जाने का कहती है। जॉश उसे मना करता है, लेकिन लिंक उसे कन्विंस करके अपना प्लान सुनाती है। अगले दिन जॉश और लिंक उस टेम्पल में जाते हैं। वुडोंग उनका वेलकम करता है और वो दोनों उस केव में चली जाते हैं। लिंक और जॉश गोल्डन ड्रैगन से मिलने जा रहे हैं। लिंक बहुत एक्साइटेड होती है। ड्रैगन उनके सामने आता है। जॉश बहुत डरता है, लेकिन लिंक ड्रैगन से प्यार करते हुए आगे चली जाती है। वो देखती है कि ड्रैगन के पास उसका पर्ल नहीं है। लिंक अब जमीन के बजाय स्पेस में खड़ी है। वो बहुत डर जाती है। जॉश उसे पकड़ता है और अब वो दोनों जमीन से उठ के स्पेस में खड़े होते हैं। लिंक ड्रैगन से उसके पर्ल का पूछती है और ड्रैगन उन्हें अपने साथ पास्ट में ले जाता है और बताता है कि उसका पर्ल कहीं खोया नहीं था, बल्कि किंग की बैटल में डेथ के बाद प्रिंसेस, जो बिल्कुल लिंक की तरह दिखती है, अपने फादर की डेथ का ब्लेम ड्रैगन और उसके पर्ल को देती है कि ये सब इसी पर्ल की वजह से हुआ है। वो इस पर्ल को अपने फादर के साथ ही रख देती है और ड्रैगन को हमेशा के लिए उसके पर्ल से जुदा करने की सजा देती है और इसी वजह से ड्रैगन उस टेम्पल के नीचे कैद होके रह गया है। हिस्ट्री में वो ये सब जला के सिर्फ ये लिखवाती है कि ड्रैगन का पर्ल वॉर की सिचुएशन की वजह से कहीं खो गया है। असल में गोल्डन ड्रैगन को अपना पर्ल वापस चाहिए और इस काम के लिए उसने लिंक को चुना है। लिंक का एम्परर से ये ताल्लुक है कि उसकी शक्ल प्रिंसेस जैसी थी। वो दोनों वापस आके वुडोंग को सारी बात बताते हैं और वो उन्हें बताता है कि एम्परर की कब्र तो उसके पैलेस में है, इसका मतलब पर्ल वही होगा। लिंक अपनी मॉम को सारी स्टोरी सुनाती है, लेकिन वो उसका यकीन नहीं करती। जॉश पैलेस में जाता है और वहाँ डोर के लॉक पे ड्रैगन का साइन होता है। वो वापस आके सबको बताने लगता है तो क्रिस उसे डांट देता है। अब दोनों बच्चे बहुत अपसेट हैं क्योंकि उनकी बात का कोई यकीन नहीं कर रहा। फ्लिप ये सब देख रहा है और वो जॉश को यकीन दिलाता है कि वो उसकी बात पे यकीन कर रहा है। उसे हिस्ट्री का शौक है। जॉश खुश होके घर चला जाता है। आधी रात को जॉश अपने फादर की सेफ में से वो बॉक्स निकालता है जो स्टार्ट में कोई चोर चोरी करने आया था। उस बॉक्स में एक्चुअली एक बुक है। लिंक भी वहाँ आ जाती है। वो दोनों पैलेस जाते हैं। वहाँ सब गार्ड्स को फिलिप खाना खाने के लिए अंदर बुलाता है ताकि जॉश और लिंक किसी को दिखे बिना पैलेस चले जाएं। वो दोनों पैलेस जाते हैं। उस बॉक्स पे वही ड्रैगन का साइन होता है जो पैलेस के डोर लॉक पे है। उसकी मदद से डोर खुलता है। वो दोनों अंदर जाते हैं और अब उस बॉक्स से निकली 1 पेज बुक को कुछ इस तरह सेट करते हैं कि उससे पर्ल जहाँ पड़ा होता है वो डोर खुल जाता है। पर्ल एक स्टील के मजबूत बॉक्स में बंद होता है। लिंक पर्ल को देखती है। उसे ड्रैगन याद आता है और वो रोने लगती है। उसके आंसू से वो पर्ल बॉक्स से बाहर आ जाता है। जॉश और लिंक वो पर्ल वहाँ से लेके ड्रैगन को देने जा रहे थे कि फिलिप वहाँ अपने 2 लोगों के साथ आ गया। ये 2 लोग वही चोर हैं जो स्टार्ट में क्रिस से ये बॉक्स चोरी करना चाहते थे। वो लिंक से ये पर्ल उसे देने के लिए कहता है ताकि वो सबसे ज्यादा पावरफुल बन जाए। उसके ये क्रिमिनल इरादे जानने के बाद लिंक और जॉश पर्ल देने से इनकार करते हैं और वो दोनों चोरों को चकमा देके बैग लेके वहाँ से भाग जाते हैं। फिलिप अपनी कार में जॉश और लिंक का पीछा कर रहा है। वो दोनों टेम्पल में ड्रैगन को पर्ल देने जाते हैं। क्रिस को अपने जॉश के साथ बिहेवियर पे अफसोस होता है तो वो उसे मनाने उसके रूम में जाता है। जॉश वहाँ नहीं होता। वो परेशान हाल में ली के पास जाता है और वहाँ ली को फिलिप की इंटेंशंस का पता चलता है जो वो क्रिस को बताती है। अब इन दोनों को अपने बच्चों की फिक्र होने लगी है। वो दोनों अपनी साइट पे जाते हैं लेकिन वहाँ उन्हें कोई नजर नहीं आता। अब गार्ड्स एक कॉर्नर में बंधे पड़े होते हैं। क्रिस वहाँ जाता है और वो गार्ड्स उन्हें बताते हैं कि फिलिप ने उन्हें बेहोश किया था। अब वो जॉश और लिंक का पीछा करते हुए टेम्पल की तरफ गए हैं। क्रिस और ली भी टेम्पल की तरफ जाना शुरू करते हैं। जॉश लिंक को पर्ल पकड़ा के टेम्पल में भेजता है और खुद फिलिप को अपने पीछे गलत रास्ते पे ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन जल्द ही फिलिप को पता
चल जाता है कि पर्ल जॉश नहीं बल्कि लिंक के पास है। वो एक बार फिर टेम्पल की तरफ जाना शुरू करता है। टेम्पल पहुँच के लिंक ड्रैगन की केव में जा ही रही थी कि पीछे से फिलिप आके लिंक के शोल्डर से उसका बैग उतार लेता है। वुडोंग वहाँ आके लिंक को बचा लेता है, लेकिन लिंक उसे बताती है कि पर्ल बैग में है। अब वहाँ फिलिप और उसके दो चोर और वुडोंग के दरमियान लड़ाई हो जाती है। वुडोंग उन चोरों से अच्छी तरह लड़ता है और बैग भी लिंक को वापस मिल जाता है। क्रिस और ली भी टेम्पल पहुँच जाते हैं। क्रिस टेम्पल जाता है और ली पुलिस को कॉल करती है। टेम्पल के अंदर लड़ाई के दौरान सबकी नजरों से बच के फिलिप लिंक से वो बैग ले लेता है, लेकिन उसी टाइम जॉश आके फिलिप से बैग छीन लेता है। फिलिप अपनी नाइफ से बैग फाड़ देता है और अंदर से पर्ल जॉश पकड़ लेता है। क्रिस वहाँ पहुँचता है और देखता है कि पर्ल जॉश के हाथ में है और जॉश की नेक पे फिलिप ने अपना चाकू रखा हुआ है। क्रिस अपने बेटे की जान को खतरे में देखकर उसे पर्ल फिलिप को देने का कहता है। फिलिप पर्ल के मिलते ही उसकी पावर से जॉश और क्रिस को जमीन पे गिराता है। वुडोंग फिलिप की तरफ अपना चाकू फेंकता है और वो उसे भी हवा में रोक लेता है। अब सब वेपन्स हवा में उड़ने लगते हैं। लिंक फ्लूट वाली ट्यून अपने मुंह से बजाने की कोशिश करती है, जिससे ड्रैगन बाहर आ जाता है। सबकी नजर ड्रैगन पे पड़ती है और लिंक फिलिप के हाथ से पर्ल छीन लेती है। जो सब वेपन्स हवा में उड़ रहे थे वो सब नीचे गिरने लगते हैं। जॉश और क्रिस उन वेपन से बचते हैं। ली फिलिप को लिंक के पास जाने से रोकती है और इसी सब में लिंक टेम्पल से नीचे गिरने लगती है। क्रिस फिलिप को इतनी जोर से कुछ मारता है कि वो बेहोश हो जाता है। ली अपनी बेटी लिंक को बचाने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन वो टेम्पल का एक मीनार टूट जाने की वजह से गिर जाती है। ड्रैगन ये देख के लिंक को हवा में उठा लेता है और वो नीचे गिरने से बच जाती है। लिंक ड्रैगन को उसका पर्ल वापस करती है और ड्रैगन में से एक बहुत ज्यादा रोशनी निकलती है। सब ये देख रहे हैं। लिंक ली के पास सही सलामत वापस आती है और वो लिंक पे यकीन ना करने के लिए माफी मांगती है। पुलिस भी इसी टाइम वहाँ पहुँच के फिलिप और उसके साथ दो चोरों को अरेस्ट करके ले जाती है। क्रिस भी अपने बेटे से उसकी बातों को इमेजिनेशन कहने और ड्रैगन पे यकीन ना करने की वजह से अपोलोजाइज करता है। लिंक और जॉश ड्रैगन को हवा में गायब होता देखते हैं। सबके जाने के बाद टेम्पल में वुडोंग वो ही फ्लूट बजाता है और ड्रैगन आसमान में अपनी आजादी एंजॉय करता है। यूं ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।